हेलो एवरीवन। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का सिलेबस खत्म हो चुका होगा और आप सभी लोग अपना मैक्सिमम टाइम रिवीजन पे दे रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिवीजन स्टार्ट किया था, तो आज हम लोग उसी के बारे में कुछ अनदर टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड के बारे में देखा था, डाइडेंटेड के बारे में देखा था, ट्राइडेंटेड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से टाइप्स ऑफ हमारे पास लिगेंड थे। उसी में एक और टाइप हमारे पास आता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। आखिर होता क्या है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या आयंस होगा ना जिसके अंदर दो एटम्स बैठा हुआ होगा लोन पेयर डोनेट करने के लिए, बट एट अ टाइम वो एक ही लोन पेयर किसी एटम के थ्रू डोनेट कर रहा होगा सेंट्रल मेटल एटम को, तब उस टाइप के लिगेंड को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। देखिए यहाँ पे NO2- ऐसा आयन है आपके पास जिसमें ये एक बार क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट कर रहा है, जबकि वही NO2- मॉलिक्यूल आपके पास सेंट्रल मेटल एटम को ऑक्सीजन के थ्रू अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो मॉलिक्यूल आयन तो एक ही है आपके पास, बट सेंट्रल मेटल एटम को उसका जो कनेक्टिविटी है, अटैचमेंट है, वो चेंज हो रहा है। ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। उसके लिए एग्जांपल आप देख सकते हैं। देखिए कोबाल्ट है, क्लोरीन, और आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे देखिए एम्बीडेंटेड लिगेंड का यूज किया गया है। यहाँ पे ये वो बता रहा है कि भैया जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैचमेंट है ना वो ऑक्सीजन के थ्रू है, नाइट्रोजन के थ्रू नहीं है। सेम इस केस में देख सकते हैं, आपके पास बोला गया है कि भैया जो नाइट्रो अटैचमेंट है ना सेंट्रल मेटल एटम से वो नाइट्रोजन से है, सल्फर से नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आपके पास फेमस एग्जांपल है NO2- का और SCN- का। यहाँ देख सकते हैं जब कनेक्टिविटी नाइट्रोजन के साथ रहेगा ना तब उसका हम लोग नाम लिखेंगे नाइट्राइटो N, और जब कनेक्टिविटी आपके पास ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो नाइट्राइटो O। ये कनेक्टिविटी बता रहा है कि भैया ऑक्सीजन से कनेक्टिविटी है एंड ये कनेक्टिविटी नाइट्रोजन के साथ है। सेम यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जब सल्फर के साथ कनेक्टिविटी है तो थायोसाइनेटो, और जब आपके पास नाइट्रोजन के साथ कनेक्टिविटी है तो आइसोथायोसाइनेटो। ध्यान रहेगा एम्बीडेंटेड के लिगेंड के बारे में। ओके, तो अब जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी आपके पास सेंट्रल मेटल एटम होगा वो लिगेंड के साथ जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा ना वही कहलाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म विद द सेंट्रल मेटल एटम, और यहाँ पे होना चाहिए बाय द लिगेंड्स। बाय द किसके साथ, लिगेंड के साथ जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा सेंट्रल एटम वही क्या कहलाएगा आपके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट सेंट्रल मेटल एटम। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट करना है लिगेंड का। ये सेंट्रल मेटल एटम मेटल दिख जाएगा, यहाँ क्रोमियम आपके पास है, यहाँ कोबाल्ट है, जो कि मैक्सिमम आपके पास D ब्लॉक वाले एलिमेंट्स मिल जाएंगे और वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट मिल जाएंगे, जैसे कि क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट फिर से मिल गया, आयरन है आपके पास, प्लेटिनम है। तो ये सब आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है, नाम में छुपा हुआ है मेटल एटम आपके पास। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए सिंपली क्या करना है कि भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट करना है, और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन लिगेंड कैसा बिहेव करता है। जब तक लिगेंड के बारे में पता नहीं रहेगा ना तो जब तक आपको लिगेंड के बारे में पता नहीं रहेगा ना तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये कंफर्म है कि जब तक आपको लिगेंड के टाइप के बारे में पता नहीं होगा ना तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते, वहाँ पे आप गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, हमको पता होता है कि लास्ट लेक्चर में देखे थे वाटर जो होता है यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब एगो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो अगर ये एगो डोनेट करेगा, सोचिए तो के को आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है 4 गो, तो ये 4 गो आपके पास डोनेट करने के लिए बैठा है, 4 गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो यहाँ से बन गया, और 2 गो, एक आपके पास क्लोरीन और एक और क्लोरीन आपके पास, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है आपके पास। तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, 4 इधर से और 2 इधर से, 6। इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इस केस में देख रहे थे
4 तो आपके पास कहां से मिला, वाटर से, और 2 यहां से, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इस केस में आ जाइए, अमोनिया मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड एक ही, टोटल कितने हैं 6। हम लोग को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले पार्ट को देखना पड़ता है, लिगेंड को, बाहर वाले को नहीं। क्या है कि आपके पास, चलिए एक टर्म देख लेते हैं आपके पास, यहाँ पे आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं तो ये जो बाहर बैठा है ना, इसको बोलते हैं काउंटर आयंस। क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस। और जो अंदर ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला पार्ट्स। सेंट्रल मेटल एटम बैठा है और साथ साथ आपके पास लिगेंड्स बैठे हैं। तो चलिए हम लोग को फोकस करना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। 6 गो लिगेंड बैठा है अमोनिया, तो 6 को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पे आप देखेंगे 4 तो अमोनिया के साथ बनाएगा क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड है, 1 क्लोरीन के साथ और 1 NO2 के साथ, तो 4, 5 एंड 6, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 6। यहाँ पे देखिएगा इन, यहाँ पे मजेदार बात है कि भैया यहाँ तो आप बोलेंगे कि सर एक लोन पे डोनेट करेगा इसलिए 3, और इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3, जो कि गलत है भैया। क्यों? क्योंकि EN जो है इथाइलिन डाइअमीन, वो आपके पास डाइडेंटेट लिगेंड है, और डाइडेंटेट लिगेंड कहने का मतलब क्या कि एक वो आपके पास 2 गो लोन पेयर डोनेट करने वाला है, तो एक ही मॉलिक्यूल के गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, 2 गो, तो टोटल कितने हैं 3, तो 3 2 जा तो 6 ना हो जाएंगे। एक गो जब 3, एक मॉलिक्यूल आपके पास 2 को कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 3 को कितना 6, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 3 नहीं होगा, क्या होगा 6। यहाँ पे आ जाते हैं, 3 तो अमोनिया के साथ फॉर्मेशन करेगा, 1 वाटर के साथ, 1 आपके पास ब्रोमीन के साथ, तो 3, 4 एंड 1 कितना 5। मोनोडेंटेट, देखिए टाइप ऑफ लिगेंड के बारे में पता है तब ना कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर पा रहे हैं, अदरवाइज आप तो गड़बड़ कर देंगे। चलिए C2O4, जैसे कि ऑक्सीलेट आयन हम लोग जानते थे कि आपके पास क्या करता है भैया, ये आपके पास C2O4 2 - 2 को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन के साथ एक इधर के साथ, तो एक तो 2 बॉन्ड बना रहा है कोऑर्डिनेट, तो 3 को कितना बनाएगा 6 हो जाएगा आपके पास, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितना हो जाएगा 6। यहाँ भी आ जाते हैं, 1 अमोनिया एक ही दे रखा है और 3 को क्लोरीन, तो 3 और 1 कितना आपके पास 4, तो टोटल आपके पास यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स को देखना है और टाइप ऑफ लिगेंड को अगर आप पहचान लेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो नेक्स्ट वन है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपके पास सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ये आपके पास IUPAC नेमिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम का आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है वो, और साथ साथ टोटल लिगेंड्स का कितना चार्ज है वो, दैट मस्ट बी इक्वल टू द आपके पास पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, वो दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपके पास गिवन है, फॉर एग्जांपल पहले समझते हैं, एक टर्म हम यूज किए हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास देख रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स, जो ब्रैकेट के अंदर है ये वाला पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और साथ साथ ये जो ब्रैकेट के बाहर देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयंस। ओके और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपके पास कोबाल्ट मेटल यूज किया गया है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। तो ये आपके पास बैठा है भैया सेंट्रल मेटल एटम। साथ साथ यहाँ पे आपके पास ये क्या है, लिगेंड है, तो इसको आप लोग सिंपली क्या बोल देंगे कि भैया ये लिगेंड्स है। यहाँ भी सारे को आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आप पहचान सकते हैं कौन एटम क्या है, इधर वाला क्या है आपके पास, और अंदर जो बैठा है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा, किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, क्योंकि बोल रहा है भैया चार्जेज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, तो उसी का तो हमको निकालना है। यहाँ देखिए किसका ऑक्सीडेशन स्टेट भैया, सेंट्रल मेटल एटम का, तो कितना चार्ज प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम का वो हमको पता ही नहीं है। नहीं पता है तो इस केस में हमको कॉपर का निकालना है जो कि सेंट्रल मेटल एटम है। लिगेंड पे कितना चार्ज प्रेजेंट है वो देखेंगे आपके पास, यहाँ पे सल्फेट है, सल्फेट में हमको पता होता है जब इस कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो आपको मिलने वाला है कॉपर NH3 का होल 4
और प्लस में क्योंकि सल्फेट पे -2 चार्ज होने वाला है इसीलिए इस पे +2 चार्ज हो जाएगा और सल्फेट पे आपके पास -2 चार्ज रहेगा। जैसा कि हमको पता है सल्फेट पे -2 चार्ज प्रेजेंट होता है। अब पता चल गया कि भैया कोऑर्डिनेशन पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, +2 पता चल गया। लिगेंड्स पे कितना चार्ज प्रेजेंट है नहीं पता अभी हमको, तो कुछ लिगेंड्स के नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं जिसका आप चार्ज पता कर सकते हैं देखते ही, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके पास। लिगेंड्स पे आपके पास चार्ज कितना प्रेजेंट है देख लीजिए, जितने भी आपके पास हाइलाइट्स हैं जैसे कि आपके पास F-, Cl-, ब्रोमाइड आयन हो गया, आपके पास आयोडाइड आयन हो गया, ये सब पे देखिए दिख रहा है कि आपके पास -1 है, इसलिए ये सब पे आपके पास -1 चार्ज प्रेजेंट है। कुछ न्यूट्रल आपके पास लिगेंड होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर हो गए आपके पास, अमोनिया हो गए, फॉस्फीन हो गए, पाइरिडीन हो गए, तो ये सब देखिए इसमें कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इस पे जो आप चार्ज कंसीडर करेंगे वो 0 कंसीडर करना होगा। मान लीजिए आपके पास ऑक्जिलेट आयन प्रेजेंट है C2O4, कल भी बताए थे आपके पास C2O4 -2 दिख रहा है कि भैया इस पे -2 चार्ज प्रेजेंट है, इसीलिए इस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, -2। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले आपके पास लिगेंड्स हैं। साथ साथ आपके पास मान लीजिए EN है, इथाइलिन डायमीन, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता भैया, उस पर 0 प्रेजेंट होता है, ध्यान रहेगा। ओके चलिए अब इस पे आते हैं। अगर हमको कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा तो हम मान लेते हैं कि कॉपर पे X चार्ज प्रेजेंट है। कितना चार्ज प्रेजेंट है हमको नहीं ना पता कितना चार्ज प्रेजेंट है, और वही X को आपको फाइंड आउट करना है। X चार्ज प्रेजेंट था भैया सेंट्रल मेटल एटम पे, कितने लिगेंड्स प्रेजेंट है 4, तो 4 टाइम्स ऑफ, और एक लिगेंड पे कितना चार्ज प्रेजेंट अभी अभी बताए, अमोनिया पे चार्ज कितना होता है 0, दैट्स वाई 0। और कोई लिगेंड बचा है क्या, नहीं, वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, कितना चार्ज प्रेजेंट है +2, तो इसलिए +2 के इक्वल। अब यहाँ पे देखेंगे X आपके पास वही तो चार्ज निकालना है, तो ये तो 0 हो गया आपके पास, डैट इज इक्वल टू X इक्वल टू कितना +2। इसका कहने का मतलब है कि भैया जो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम कॉपर बैठा हुआ है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +2 चार्ज कैरी कर रहा है अपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। सेम यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, आयरन का हमको नहीं पता, यहाँ पे ब्रेक करने के लिए दिया ही नहीं है, पहले से कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे चुका है, साथ साथ उसके ऊपर चार्ज भी दे चुका है। तो चलिए आयरन का मान लेते हैं कि भैया X है ऑक्सीडेशन स्टेट, X चार्ज कैरी कर रहा है आपके पास, हमको नहीं ना पता है। और साइनाइड पे, अच्छा साइनाइड यहाँ नहीं लिखे, साइनाइड का भी आपके पास -1 चार्ज कैरी करता है। साइनाइड हो गया आपके पास, SCN- हो गया, NO2- हो गया, सब पे दिख रहा है ये -1 है, तो इस पे -1 चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे साइनाइड आपके पास दिख रहा है, इसलिए एक साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज, तो 6 टाइम्स ऑफ -1। और कोई लिगेंड तो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे -4 है, तो ये -4 के इक्वल होगा। 6 टाइम्स ऑफ -1 -6, राइट साइड में उसको 6 सेंड करेंगे तो ये तो हो गया आपके पास कितना X -6 डैट इक्वल टू -4, इधर माइनस उधर सेंड करेंगे प्लस में हो जाएगा आपके पास X इक्वल टू 6 - 4 डैट इक्वल टू 2। इट मीन्स आपके पास X इक्वल टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आया है। कहने का मतलब इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब +2 चार्ज कैरी कर रहा है। इस केस में आते हैं आपके पास, अगर ऐसे कंपाउंड्स मिले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी कंपाउंड्स को हम लोग ब्रेक किस टाइप के करते हैं, कैसे करते हैं आपके पास, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। कोई भी अगर आपके पास XBY टाइप का कंपाउंड रहेगा ना तो कैसे ब्रेक करते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल दिख रहा है, तो न्यूट्रल मतलब चार्ज कितना होना चाहिए 0, जितना प्लस उतना ही माइनस, तो ये A कितना टाइम्स है X टाइम्स, तो X टाइम्स ऑफ A है, और ये जो B वाला कितना टाइम्स आया है दैट इज द Y प्लस, क्योंकि ये टोटल पॉजिटिव चार्ज बता दिया। प्लस में आपके पास Y टाइम्स ऑफ B और इक्वल टू आपके पास X माइनस, ये आपके पास इस टाइप से हम लोग किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करते हैं या किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं। चलिए इस यही फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं। क्या ये A मान ले, इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को B मान ले, तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर 1 है और ये वाला आपके पास 3 है, तो 3 आपके पास आगे आ जाएगा, 3 के प्लस हो गया आपके पास, और साथ साथ यहाँ पे आपके पास आयरन चार्ज है आपके पास, तो C2O4 का होल 4 होल 3, और आपके पास यही वाला जितना चार्ज इधर आया आपके पास
वही वाला यहाँ क्या बन जाएगा माइनस में, और ये 1 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो 1 तो यहाँ आ गया आपके पास, और 3 क्या बन जाएगा आपके पास माइनस। ओके, क्या हमको कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिल गया चार्ज के साथ वाला? हाँ। क्या वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पे, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है भैया, एक मान लिए हैं। एक ऑक्जिलेट आयन पे आप देखेंगे, ऑक्जिलेट आयन यहाँ पे हम लिखे, एक ऑक्जिलेट आयन पे -2 चार्ज प्रेजेंट होता है। तो चलिए एक ऑक्जिलेट आयन, कितने ऑक्जिलेट आयन है? 3, तो आपके पास 3 × हो जाएगा -2, और दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना? -3, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -3 चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पे और आपके पास x 3 2 जा -6 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू -3, उधर जाएगा तो आपके पास 6 और -3 डायरेक्ट इक्वल टू द +3। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो आयरन है वो +3 चार्ज कैरी कर रहा है, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, और डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछा जाता है, और साथ साथ आपसे डायरेक्टली IUPAC नेमिंग में तो ये यूज आएगा ही आएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।